ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झालावाड़ से बड़ी खबर है, नरेश मीणा हुए जेल से रिहा। मीणा की रिहाई पर समर्थकों में उत्साह है। समर्थकों के काफिले के साथ जेल से रवाना हुए। मीडिया से बातचीत में लगाए गंभीर आरोप। झूठे आरोपों से गिरफ्तारी पर सवाल उठा दिए। गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक दबाव बताया। पीड़ित परिवारों के लिए करते रहेंगे संघर्ष। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले, स्थिति अनुकूल रही तो चुनाव में निभाएंगे भागीदारी। फिलहाल महाकाल के दर्शनों के बाद बनाएंगे अगली रणनीति। तो झालावाड़ से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। नरेश मीणा रिहा हुए हैं, जेल से रिहा हुए और समर्थकों में उत्साह है। और सिस्टम की कमी की वजह से दुर्घटना हुई, भ्रष्टाचार की वजह से दुर्घटना हुई। मैं एक यात्रा पूरे राजस्थान में निकाल रहा था। अचानक मुझे जब इस घटना का पता लगा तो मैं यात्रा को स्थगित करके यहाँ आया। पहले मैं गांव जाने वाला था, लेकिन मुझे टोल पर पुलिस प्रशासन ने रोका और जब मुझे अनुमति नहीं दी तो मैं वहीं रुका। उसके बाद मैं झालावाड़ आकर परिजनों से बात करके और उनकी न्याय की लड़ाई लड़ना चाह रहा था। यहाँ आकर शांति से मैं धरने पे बैठा। धरने पर केवल मैं नहीं था, उसके पहले भी 4 घंटे से धरना ऑलरेडी चल रहा था, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के नेता यहाँ बैठे थे। लेकिन पता नहीं क्या कारण था कि सबको छोड़कर केवल मेरे को गिरफ्तार किया। उस दिन जब मेरे को गिरफ्तार किया उससे मैं 151 में मेरे को पाबंद किया था। बाद में पता नहीं कौन सा राजनीतिक दबाव था या किसका षड्यंत्र था कि बाद में दूसरे दिन मेरे पर धाराएं लगाकर मेरे को जेल। और सहयोगी महेश हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। महेश, नरेश मीणा को रिहा किया गया, समर्थकों में उत्साह है, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक षड्यंत्र की बात भी कह रहे हैं। जी बिल्कुल मेघा, गत 25 जुलाई को जब पिपलोदी स्कूल हादसा हुआ था उस समय से ही जो है नरेश मीणा जेल में बंद थे। करीब 40 दिनों से अधिक ये झालावाड़ जिला कारागृह में बंद रहे। आज इनकी रिहाई हुई है। नरेश मीणा की रिहाई के बाद समर्थकों में जबरदस्त उत्साह यहाँ पर देखा गया। उनकी रिहाई से पहले ही जिला कारागृह के बाहर समर्थक वहां पहुंच गए थे और एक काफिले के साथ इन्हें लेकर एक फार्म हाउस पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने मीडिया से भी बात की। हालांकि नरेश मीणा रिहाई के बाद भी अपने आक्रामक स्वर को जारी रखे हुए हैं। नरेश मीणा ने साफ तौर पर आज फिर से आरोप लगाए हैं कि उन पर प्रशासन और पुलिस द्वारा झूठे आरोप लगाए गए और उन्हें जेल भेजा गया, जबकि वे तो पीड़ित परिवारों के लिए, क्योंकि जो इस पिपलोदी हादसे के पीड़ित थे, अभिभावक थे यहाँ पर, उनकी मदद के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे थे। उनके द्वारा कोई प्रशासनिक कार्रवाई में कहीं अवरोध नहीं दिया गया, लेकिन जिस तरीके से झूठे आरोपों के साथ उन्हें जेल भेजा गया है, ये पूरा षड्यंत्र राजनीतिक बताया गया है। ऐसे में कहीं न कहीं एक बड़ी बात ये जरूर यहाँ पर सामने आई है कि जिस तरीके से नरेश मीणा ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे यहाँ पर बड़ा राजनीतिक हाथ रहा है और वे इस चीज का पता लगाएंगे, जिसके बाद जिन लोगों के हाथ रहे इस षड्यंत्र में, उनके खिलाफ वो मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही अंता चुनावों को लेकर भी जो है यहाँ पर नरेश मीणा ने बात की है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अंता में जो विधानसभा उपचुनाव होंगे उसमें उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, तो उन्होंने कहा कि यदि उनके अनुकूल माहौल रहता है तो निश्चित रूप से अंता विधानसभा चुनाव में भी वे ताल ठोकेंगे और कड़ी चुनौती पेश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए महेश।